यह कहानी है प्राचीन समय के प्रतापगढ़ राज्य की, जहां वीर और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनके पूर्वजों ने एक अमूल्य खजाना छिपाया था, जिस पर एक रहस्यमयी शाप था। उस खजाने तक कोई नहीं पहुंच सका था। राजा वीरेंद्र के मन में यह रहस्य सुलझाने की तीव्र इच्छा थी, ताकि राज्य का भला हो सके। परंतु यह राह सरल न थी। हर कदम पर चुनौती थी, सस्पेंस था और एक बड़ा सत्य छुपा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों साल पुराना प्रतापगढ़ राज्य ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और प्राचीन महलों से भरा था। इस राज्य के महाराजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। महल के एक गुप्त पुस्तकालय में राजा को एक पुराना वृत्तांत पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था, महल के नीचे गुप्त सुरंग में एक ऐसा खजाना छुपा है जो राज्य को कभी न खत्म होने वाली समृद्धि दे सकता है, पर वह शापित है। केवल वही इसे पा सकता है जिसका मन निष्कलंक हो और जो सत्य के मार्ग पर चले। यह पढ़कर राजा वीरेंद्र का मन व्याकुल हो उठा। मुझे यह रहस्य सुलझाना ही होगा, राजा ने निश्चय किया। राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री वाचस्पाटी ने राजा को समझाया, महाराज, उस खजाने के लिए कई वीर योद्धा गए पर लौटे नहीं। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है। पर राजा वीरेंद्र डिगे नहीं। उन्होंने कहा, सच्चाई और भलाई के लिए यह जोखिम उठाना मेरा धर्म है। राजा ने 4 विश्वस्त सहयोगी चुने, सेनापति अर्जुन, महामंत्री वाचस्पति, तांत्रिक विद्वान रुद्राचार्य और स्वयं राजा वीरेंद्र सिंह। साथ ही उन्होंने शेरू नामक वफादार पालतू शेर को भी साथ लिया। शेरू वर्षों से राजा का मित्र था। महल के नीचे पुराने तहखानों की तलाशी के दौरान अचानक दीवार पर एक रहस्यमयी लेख मिला, जिसके मन में सत्य की अग्नि हो वही अग्नि द्वार खोलेगा। रुद्राचार्य ने मंत्रों के साथ दीपक जलाया। दीपक की लौ एक विशेष दीवार की ओर मुड़ी। राजा ने उस दीवार को स्पर्श किया। एक गुप्त द्वार खुल गया। सभी ने दीपक और अस्त्रों के साथ उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग में पहला मार्ग भ्रम का गलियारा था। दीवारें घूमती थीं, छाया बदलती थी। रुद्राचार्य ने कहा, यहां केवल सच्चे मन वाले ही मार्ग देख सकते हैं। अगर मन में लालच या घमंड है तो मार्ग उलझ जाएगा। राजा ने शांत चित्त होकर ध्यान किया। तभी एक सीधी राह दिखी। दूसरे साथी भ्रमित हो रहे थे। राजा ने उन्हें मार्ग दिखाया। आगे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें दर्जनों पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। उन मूर्तियों की आंखों में चमक थी, मानो वे जीवित हों। तभी एक गूंजती आवाज आई, जो झूठ बोलेगा वही पत्थर बन जाएगा। मूर्तियों के बीच पहुंचते ही एक प्रश्न सुनाई दिया, क्या तुम्हारे मन में खजाने को पाने का लोभ है? राजा ने निडर होकर उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य राज्य का कल्याण है, निजी लोभ नहीं। चमकती आंखें बुझ गईं, मार्ग खुल गया। अब वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करना था, पर धारा अदृश्य थी। दीवार पर लिखा था, केवल सही समय पर पार करने वाला ही बच पाएगा। रुद्राचार्य ने पंचांग देखकर समय तय किया। जैसे ही उपयुक्त समय आया, नदी की धारा दिखने लगी। राजा और दल सुरक्षित पार हो गए। अंत में एक विशाल कक्ष मिला, जिसके बीचों बीच एक आईना रखा था। लिखा था, आईना तुम्हारा असली स्वरूप दिखाएगा। जो डर गया वह द्वार पार न कर सकेगा। राजा ने साहसपूर्वक आईने में देखा। उसमें उनका बचपन, उनके किए अच्छे बुरे कार्य सब दिखने लगे। राजा ने स्वीकार किया, हां, मुझसे भी गलतियां हुई, पर मेरा मार्ग सत्य है। आईना चमक उठा। गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें बेशुमार सोना, रत्न और एक पुराना शिलालेख रखा था। शिलालेख पर लिखा था, यह खजाना केवल उस राजा का है जो प्रजा के कल्याण में इसका उपयोग करे, अन्यथा यह रत्न राख बन जाएगा। राजा ने प्रण लिया, मैं इस खजाने का उपयोग केवल गरीबों और राज्य के उत्थान के लिए करूंगा। अचानक चारों ओर प्रकाश फैला और खजाने का शाप टूट गया। राजा वीरेंद्र अपने साथियों संग खजाना लेकर लौटे। उन्होंने घोषणा की, इस धन से राज्य के अनाथों के लिए विद्यालय, अस्पताल और सड़कों का निर्माण होगा। प्रजा में हर्ष छा गया। मंत्री वाचस्पति ने कहा, महाराज,
आपके साहस, सच्चाई और निस्वार्थ भाव ने ही इस राज्य को नया जीवन दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे इरादे और निष्कलंक मन से ही बड़ी से बड़ी बाधा पार होती है। साहस और सत्य हमेशा विजय दिलाते हैं। लालच अंत में विनाश लाता है, जबकि निस्वार्थ सेवा अमर बनाती है।